हेलो स्टूडेंट्स, नमो नमः। वेलकम बैक BBBN ऑनलाइन क्लास। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों द्वितीय पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी जो बुरी बुद्धि वाला है, दुष्ट बुद्धि वाला, उसका विनाश हो जाता है, अर्थात वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, आधा हमने पढ़ लिया था, आधा हम आज पढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि वो कछुआ उपाय बताता है कि आप लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण कर लेना, मैं बीच में से लटक जाऊंगा और फिर आपके पंखों की सहायता से मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकूंगा। तो फिर जो हंस है दोनों, वो उसको बताते हैं कि ऐसा तो ठीक है उपाय, परंतु यहाँ एक हानि भी है कि अगर तुम्हें ले जाते हुए लोग हमें देखेंगे, वो तो देखेंगे, लेकिन तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम यहीं रहो। तो कछुआ क्रोधित हो जाता है और बोलता है कि मैं कुछ भी उत्तर नहीं दूंगा, जैसा आप मुझे बोलोगे वैसा मैं करूंगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मः पोरा अपश्यन्। तो उसके बाद क्या होता है, जो लकड़ी का डंडा होता है उसको वो दोनों धारण करके उसको ले जाते हैं। किसको? कछुए को ले जाते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मः पोरा अपश्यन्। जो लकड़ी के डंडे में लटकते हुए कछुए को पोराह अपश्यन्, पोराह यानी नागरिक, वहाँ के जो लोग हैं, अपश्यन् देखा, कछुआ है उसको लकड़ी के डंडे पे लटकते हुए, लंबमानं लटकते हुए लोगों ने देखा। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, है ना, ये दो हंस हैं, ये देखो, ये हंस है, ये हंस है, बीच में ये लकड़ी का डंडा है और यहाँ पे ये कछुआ लटका हुआ है ना। तो इस प्रकार लटकते हुए कछुए को लोगों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन च, उसके पश्चात लोग दौड़े, और च का मतलब और, लोग दौड़े, अधावन उसको देखते देखते, इसे पीछे दौड़ते हैं ना, अवदन च, और बोले, अंहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्यते। कि ओहो देखिए, महदाश्चर्यम, कितने बड़े आश्चर्य की बात है, महान आश्चर्य जा रहा है, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है ना। लोग तो कमेंट्स तो करते ही हैं कि देखो, उस कछुए को भी वो कमेंट कर रहे हैं ना कि कूर्मोऽपि यानी कछुआ भी उड्यते, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कोई बोलता है, यद अयम कूर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। एक तो बोलता है, क्या बोलता है, कोई बोलता है, यदि अयम, यह, अयम का मतलब यह, कछुआ बोलता है कुछ भी और गिर जाता है, तब यहीं पका करके इसको खा जाऊंगा। अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यहीं पका करके इसको खा जाऊंगा। अपरे अवदत, अपरे यानी दूसरा बोलता है, अवदत बोलता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि सरोवर के जो किनारे हैं ना, ये जो तालाब है इसके किनारे ले जा करके दग्ध्वा पका करके खाऊंगा। वो एक तो बोलता है यहीं खा जाऊंगा, दूसरा बोलता है सरोवर के किनारे पका करके खाऊंगा। अन्य अकथयत, और तीसरा और बोलता है, एक अन्य और बोलता है, गृहम नीत्वा, घर ले जा करके, भक्षयिष्यामि, घर ले जा करके इसको खाऊंगा। इति, इस प्रकार लोग बातें करते हैं। ठीक है। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। तेषाम, उनके वचन सुनकर, तद वह वचन सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, कछुआ, कूर्मः कछुआ, क्रुद्धः जाता है, क्रोधित हो जाता है। ये देखो, क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृते स अवदत् यूयं भस्म खादत्। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृते, यानी मित्रों को दिए हुए वचन को विस्मृत कर जाता है, भूल जाता है, वह भूल करके, स अवदत्, वह बोलता है, यूयं भस्म खादत्, तुम लोग राख खाओ, भस्म यानी भस्म, राख खाओ। ये देखो, वो बोल गया और क्या हुआ, बोलते ही नीचे गिरना था। ठीक है, मित्रों के वचन, मित्रों को दिया हुआ वचन भूल जाता है और क्या बोलता है, यूयं भस्म खादत्, तुम लोग भस्म खाओ, क्रोधित होकर के, यानी राख खाओ। तत्क्षण में कूर्म दंडात भूमौ पतितः पोरैः सह मारित। समझ में आ गया?
उसी क्षण कूर्म दंडात डंडे से भूमौ पतितः भूमि पर गिर जाता है। ओरई जो नागरिक है, जो लोग है, सह मारित उसे मार देते हैं और खा जाते हैं। अतः एवोक्तम अतः यह उक्ति है सूरिदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति सह कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। यानी जो सूरिद होते हैं, हमारे हित कामानाम होते हैं, हमारा हित चाहते हैं, हमारे अच्छे मित्र जो होते हैं, जो हमारे सूरिद होते हैं, हमारा अच्छा सोचने वाले होते हैं, उनके वाक्य को, है ना, यो जो ना अभिनंदति अभिनंदन नहीं करता था, स्वीकार नहीं करता है, नहीं मानता है, उनका आदर नहीं करता है। सह कूर्म इव वह कूर्म की तरह है, दुष्ट दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति वह दुष्ट बुद्धि कछुए की तरह काष्ठ से भ्रमित होकर नीचे गिरकर विनश्यति विनाश को प्राप्त हो जाता है। यह आपका द्वितीय पाठ पूरा होता है। ये शब्दार्थ है आपके, इनको आपको याद करना है, ठीक है। ये और हंसों का क्या नाम था, तो वो सारा आपको याद होना चाहिए ना। तो क्या नाम था कछुए का? कम्बुग्रीव नाम का कूर्म था ना, तो कम्बुग्रीव। फिर है सरस तीरे के आगच्छन, सरोवर के किनारे कौन, के का मतलब कौन, आगच्छन आए थे, कौन आए थे? तो धीवराहा, कौन आए थे? धीवरा यानी मछुआरे। फिर है कूर्म है केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, जो कछुआ है कौन से मार्ग के द्वारा दूसरे स्थान पर जाना चाहता था, कौन से मार्ग से जाना चाहता था? वह आकाश मार्गेण, ठीक है। क्या लिखोगे? आकाश मार्गेण। फिर नेक्स्ट है लंब मानम कूर्म है दृष्टवा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े, कौन दौड़े? नागरिक जोड़े। तो आप कह सकते हो जनहा या पोराहा, क्या कर सकते हो? जनहा और पोराहा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, यानी किसने किसके प्रति कौन सी बात बोली थी, कौन सा वाक्य किसने किसको बोला था, उसमें आपको करना है। कह कथयति किसने, कम प्रति कथयति किसको बोला था, ठीक है। कम का मतलब किसको बोला था, किसके लिए बोला था, ठीक है। तो ऐसे इनको करना है। तो जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, यानी सुबह है जैसा हमें उचित लगेगा वैसा करेंगे। तो ये किसने बोला था, किसको बोला था? तो किसने बोला था? पहले हंसों ने बोला था। तो क कथयति के नीचे हंसौ, और किसको बोला था? कम प्रति कथयति, तो उसके नीचे कूर्मम प्रति, किसके प्रति? कूर्मम प्रति, कछुए को ही बोला था ना, तो कूर्मम प्रति। फिर है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, यह बात किसने बोली थी कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ? तो कूर्म है। कम प्रति हंसौ, है ना, तो क्या आएगा? किसके प्रति बोला था? हंसौ, ठीक है। फिर है अत्र का उपाय है, यहाँ क्या उपाय है? ये किसने बोला था? हंसों ने बोला था। तो हंसौ किसको? कूर्मम, कूर्मम प्रति, ठीक है। इस प्रकार ये ग और घ का आप कीजिए। और नेक्स्ट क्या